नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डूबी क्लासेस में। मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज एक बार फिर से आज के लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि आज की वीडियो डालने का थोड़ा लेट हो गया क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए वीडियो हमारी नहीं अपलोड हो पाई। टाइमिंग वही थी लेकिन अपलोडिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए अभी मैंने डाल रहा हूँ लेट। और हो सकता है कि आप तक पहुँचना थोड़ी लेट हो जाए क्योंकि नेटवर्क के चक्कर में कुछ सेटिंग प्रॉब्लम हो गई है इसमें, जिस तक आपके वीडियो नहीं पहुँच पा रही है आज, वरना तो मैं रोज़ सुबह आपके लिए 6 बजे वीडियो अपलोड करा देता हूँ। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो भारत में जो हिमालय दिवस मनाने का जो तारीख है वो है 9 सितंबर। 9 सितंबर को भारत में हिमालय दिवस मनाया जाता है। और हम बात करें कि 2020 का जो हिमालय दिवस का जो विषय है वो क्या है, तो वो है हिमालय और प्रकृति। दिवस और दिवस के विषय लिखना बहुत ज़रूरी होता है। पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए, किसका विषय आ जाए, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो 2020 का जो हिमालय दिवस का जो विषय है वो है हिमालय और प्रकृति। अगली तरफ की आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 200 अरब डॉलर का पूंजीकरण प्राप्त किया है। तो 200 अरब डॉलर का जो पूंजीकरण प्राप्त किया है वो किस भारतीय कंपनी ने किया है, तो वो है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री जो कि पहली भारतीय कंपनी जिसने 200 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण प्राप्त किया है, रिलायंस इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है कि इस देश ने प्रतिबंध लगाया। तो किस देश ने प्रतिबंध लगाया और किस चीज़ पर लगाया? तो देश है पोर्टलैंड। ये पहला देश है जिसने सार्वजनिक स्थानों पर फेशियल रिकॉग्निशन निगरानी तंत्र के केवल सरकारी और व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस पर लगाया है? फेशियल रिकॉग्निशन निगरानी तंत्र के केवल सरकारी और व्यावसायिक उपयोग पर, पोर्टलैंड देश ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत और इस देश के बीच समझौता हुआ है। तो किस देश के बीच समझौता हुआ है? भारत और जापान के बीच। 10 सितंबर को भारत और इस एशियाई देश ने एक समझौता किया है जो उनकी सेना को रसद की आवाजाही करने की, एक दूसरे के ठिकानों को इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। जापान किसको देगा? जापान देगा 10 सितंबर को भारत और एशियाई देश के समझौता जो कि उनकी सेना को रसद की आवाजाही करने के लिए एक दूसरे के ठिकानों को इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की इस कंपनी ने अंतरिक्ष यान तैयार किया है। तो अमेरिका की वो कौन सी कंपनी है जिसने अंतरिक्ष यान तैयार किया है? तो कंपनी है नॉर्थरोप ग्रूमन। अमेरिका की यह है विमानन कंपनी कल्पना चावला के सम्मान में एसएस कल्पना चावला नाम से एक अंतरिक्ष यान तैयार किया है जिसे 29 सितंबर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। 29 सितंबर को भेजा जाएगा। नाम है एसएस कल्पना चावला नाम से एक अंतरिक्ष यान तैयार किया है। और जो कंपनी है, कंपनी का नाम है नॉर्थरोप ग्रूमन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इस कंपनी के साथ पहल का शुभारंभ हुआ है। तो कौन सी कंपनी है जिसके साथ पहल का, यानी कि कंपनी है, कंपनी के साथ पहल भी शुरू की गई है। तो कंपनी का जो नाम है वो है माइक्रोसॉफ्ट। नेस्कॉम फ्यूचर स्किल्स संस्था और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बीच राष्ट्रव्यापी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्किलिंग का पहल का शुभारंभ करने के लिए समझौता हुआ है। AI स्किलिंग पहल का शुभारंभ करने के लिए समझौता हुआ है, यानी कि जो पहल का नाम है वो है AI स्किलिंग और कंपनी है तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। और नेस्कॉम फ्यूचर स्किल संस्था और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बीच समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन पुरस्कार के विजेता कौन है? वुमेन फ्रिक्शन प्राइज फॉर फिक्शन प्राइज के जो विजेता है वो है मैगी ओ फेरल, जो कि आयरलैंड की है। मैगी ओ फेरल हेमनेट उपन्यास के लिए वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन पुरस्कार की विजेता है मैगी ओ फेरल। अगला क्वेश्चन है कि गोविंद स्वरूप थे का मतलब थे इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो गोविंद स्वरूप जो थे वो एक वैज्ञानिक थे, हाल ही में निधन होने वाले वैज्ञानिक जिन्हें भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं गोविंद स्वरूप। अगला क्वेश्चन है कि क्लारा एंड द सन पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है काजुओ इशिगुरु। जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, क्लारा एंड द सन पुस्तक के लेखक हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि IDA की स्थापना कब की गई थी?
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, 1960 1960 डीसी यानी कि अमेरिका में की गई है, वॉशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना की गई है मुख्यालय की। यही हम बात करें कि कल के क्वेश्चन की, तो कल का क्वेश्चन आपका था कि IMF की स्थापना कब की गई थी। IMF की स्थापना कब की गई थी, आपका कल का क्वेश्चन था, जिसका आंसर है 1945, 27 दिसंबर 1945 को IMF की स्थापना की गई थी। अब यही बात करें आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है आपका कि WTO की स्थापना कब की गई थी। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी, ये आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए माफ़ी चाहते हैं एक बार फिर से, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं पूरा अकेला हूँ, मेरे साथ कोई साथ देने वाला नहीं है। सब चीज़ रिकॉर्डिंग, वीडियो, आपका एडिटिंग, फ़ोटो सब मुझे ही करना पड़ता है। तो इस चक्कर में थोड़ा सा मेरे और भी काम मेरे होते हैं घर से, तो मैं आपके लिए ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ जिसके, लेकिन इस चीज़ का मुझे भी दुख होता है। निश्चित रूप से आप इस वक्त बेफिक्र रहिए। आज टेक्निकल प्रॉब्लम था, जो अब तक नहीं पहुँच पाई वीडियो, मैंने तो तैयार कर दिया था, तो हम माफ़ी में चाहते हैं आपके एक बार फिर से। तब तक के लिए माफ़ कर दीजिएगा हमें, और हमारी वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए ऐसे निश्चित रूप से। धन्यवाद।